ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है, लेकिन इस प्यारे से दिन पर लग रहा है चंद्र ग्रहण की छाया, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, भैया ग्रहण लग रहा है, हम लोग कोई भी उपाय कौन से टाइम पे करेंगे, जितने उपाय हैं एक बार आप समझा दें। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि बहुत प्यारे हैं और शरद पूर्णिमा की रात में हमें करने होते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला उपाय हमारी वीडियो का होगा जो कि हमें तुलसी से करना है। दूसरा उपाय हमें खीर से करना होगा। तीसरा उपाय आपको कमल गट्टे से करना है और चौथा उपाय आपको सफ़ेद फूल से करना है। इन सभी उपायों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, तो सभी को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला उपाय हमें तुलसी से करना होगा। आप कहोगे भैया इसके फ़ायदे तो समझा दो। इसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दाद हैं, कहीं भी कुछ भी पिंपल्स निकल आए हैं, बहुत दाग धब्बे पड़े हुए हैं, बहुत मेडिसिन खा लिया, क्रीम लगा लिया, नहीं ठीक हो रहे, तो इस काम को करेंगे। दूसरा, मेरे जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं जिनकी आंखें वीक हैं या फिर वो चश्मा लगाते हैं या फिर उनको चाहिए कि हमें पूरी लाइफ कभी चश्मा ना लगे, तो वो भी इस काम को करेंगे, ठीक। समझते हैं। आपको यहाँ पे माता तुलसी का पौधा दिख रहा है, तो आपको माता तुलसी के पौधे में से एक भी पत्ते को नहीं तोड़ना है, एक भी डंडी को नहीं तोड़ना है। फिर क्या करोगे, आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से जो डंडियाँ होती हैं, जब तुलसी माता का पौधा होगा सूख करके यहाँ कहीं नीचे गिर जाती हैं, गिरती है ना, तो वहीं में से एक छोटी सी डंडी आपको वहाँ से ले लेनी है, सूखी वाली डंडी एक छोटी सी लेना। लेने के बाद क्या करोगे, जिस टाइम पे चंद्र भगवान के दर्शन हो। आप कहोगे भैया ग्रहण लग रहा है, कैसे दर्शन हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। सूतक का समय शाम को 4:05 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि रात में 2:24 तक रहेगा ना। तो आपको क्या करना है, चंद्र दर्शन और कोई भी उपाय रात में 2:24 के बाद करना है। काफ़ी लोग चौंक गए होंगे, भैया इतना रात कैसे? देखो, साल में एक ही बार ये दिन आता है, शरद पूर्णिमा का दिन हमेशा नहीं आएगा, है ना। इससे अच्छा दिन होता ही नहीं है कोई भी उपाय करने का। तो रात में एक दिन जग करके कर लेना, ठीक है। क्या करोगे, उन तुलसी माता की लकड़ी को आपको क्या करना है, चंद्र भगवान को उसी लकड़ी से देखना है। क्या करना है, ये पहले मैं बता रहा हूँ आंखों के लिए। आपको कम से कम 1 मिनट तक बिना पलक को झपकाए आपको 1 मिनट तक तुलसी माता की जो डंडी है उसी से चंद्र भगवान के दर्शन करने हैं। चंद्रमौली महादेव का ध्यान कर दे, ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा काम, जिस भी बॉडी पार्ट पे आपके दाग धब्बे हैं, कोई, अब वो अंग आपका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। हाथ हो, पैर हो, पेट हो, पीठ हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, चंद्र की रोशनी उस पार्ट पे पड़ने देनी है। कपड़े को वहां से हटाना और चंद्र की रोशनी आपको क्या करना है, उस जिस भी जगह पे दाग धब्बे हैं उस जगह पे पड़ने देना। जीवन में कभी आपको दाग धब्बे नहीं होंगे। एक बार इस शरद पूर्णिमा पे उपाय करके देख लेना। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहां पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात की जो कि हमें तुलसी से करने थे। दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि हमें खीर से करना होगा। अब ये खीर वाला उपाय आपको पता होगा, बट मैं याद दिला रहा हूँ, और कैसे करना है प्रॉपर वे समझ लो। देखो, सबसे पहले समझते हैं इसके फ़ायदे। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके घर का कोई भी सदस्य अगर बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो गए, तो करेंगे। दूसरा, इस उपाय में अगर आपके घर का कोई भी सदस्य बहुत लड़ाई करता है, क्लेश करता है, क्रोध करता है, आपके ऊपर गुस्सा करता है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक। समझते हैं। आपको फिर क्या करना है, इस तरीके से खीर बनाना। लेकिन खीर भी बनाने का एक समय निर्धारित है। वो समय कौन सा है, रात के टाइम पे 2:24 के बाद ही खीर बनाएंगे। अगर आपने पहले बना करके रख लिया तो वो किस में आ जाएगा, ग्रहण के टाइम पे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा ग्रहण का प्रभाव किसी पे पड़ता है, तो किस पे होता है, भोजन पे। तो भूल कर भी 2:24 से पहले खीर मत बनाना। रात में 2:24 पे खीर बनाना ईजिली बन जाएगा। सबसे आसान होता है खीर बनाना, है ना। खीर बना लिया। अब इस खीर को क्या करोगे, चंद्र भगवान की रोशनी में ही रात में ही 2:30 बजे या फिर उसके बाद में रख देना, है ना। आधे घंटे तक रखा रहने देना। चंद्र भगवान की रोशनी जो है इस खीर के ऊपर पड़नी चाहिए पूरी प्रॉपर तरीके से। जब खीर में रोशनी पड़ जाए, आधे घंटे रुक जाओ, इस खीर को उठाओ, अपने घर में नीचे चले जाओ और इसको ले जा करके जो भी सदस्य सुबह सो करके जब भी वो उठें उनको प्रसाद के तौर पे दे दो। कभी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी कोई इंसान क्रोध नहीं करेगा, कभी कोई इंसान गुस्सा नहीं करेगा। नाम याद रखना महादेव का, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना, ठीक। पहला काम। दूसरा, आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पीपल के पत्ते दिख रहे हैं। कितने पत्ते लोगे, 5 पीपल के पत्ते लेना, पहले से रख लेना, है ना।
5 पीपल के पत्तों को चंद्र भगवान की रोशनी में यहाँ पे सामने इनके नीचे लगा देना है ना। इस पीपल के पत्तों के ऊपर आपको जो खीर बनाया है ना, उसी खीर को थोड़ा थोड़ा रख देना 5 पत्तों पे। रखने के बाद फिर से आधे घंटे रुकना, चंद्र भगवान की रोशनी पूरा आपको उस खीर पे पड़ने देनी है। जब आधे घंटे बीत जाएं, उन 5 पीपल के पत्तों को उठाएं। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार रहता है, अस्थमा है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है या फिर कोई भी दिक्कत उसकी बॉडी में है, आप उसको उन पीपल के पत्तों की जो खीर होगी वो आपको खिला देना है। मन हो सारी खिला दो, मन हो पूरे परिवार में खा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बीमार है उसको तो जरूर खिलाना होगा। नाम याद रखना, चंद्र मौली महादेव के नाम से इन सभी उपाय को करना होगा, है ना। करके देखिएगा। और जो पीपल के पत्ते होंगे फिर उसको उठा करके किसी नदी में डाल सकते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे भी आप छोड़ सकते हैं। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात की है। पहला उपाय हम लोगों ने जाना कि कहीं दाग धब्बे हों वो ठीक होंगे, आंखों की रोशनी ठीक होगी। दूसरा, बीमारी खत्म होगी और आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि कमल गट्टे से करने हैं। लेकिन अब एक काम कर दो, और वो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब ये कमल गट्टे के उपाय के बेनिफिट समझ लो। इसके भी 2 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, धन संपदा बहुत ज़्यादा कम है, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा इसका फायदा है कि अगर आप कर्ज में डूबे जा रहे हो, मतलब कर्जे में परेशान हो, कोई पैसा वापस नहीं कर रहा या फिर आप किसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, तो इस उपाय को करेंगे, है ना। आपको यहाँ पर कमल गट्टे दिख रहे हैं, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे बहुत ईजिली आसानी से मिल जाएंगे। एक कमल गट्टे लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एक कमल गट्टे लेना। इस एक कमल गट्टे के साथ एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत लेना, जो कहीं से कटी फिटी हुई ना हो, है ना। बेलपत ले लिया। इन दोनों चीज़ों को लेना, एक तांबे का लोटा लेना, जल भर देना अपने घर से। इस कलश के अंदर सिर्फ और सिर्फ कमल गट्टा आपको डालना है, बेलपत्र को कलश के अंदर नहीं डालना, ठीक है। डाल दिया कमल गट्टे को लेना, और आपको क्या करना है, उस बेलपत्र को लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करने का जो टाइम है वो तो प्रदोष काल में, लेकिन प्रदोष काल में क्या है, ग्रहण है, सूतक लग रहा है, सॉरी ग्रहण नहीं है, सूतक लग रहा है। तो सूतक में कैसे करोगे कोई उपाय? नहीं कर सकते ना। तो आपको इस उपाय को शाम को 4 बजे से पहले कभी भी कर सकते हो, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और आपके पास में जो एक बेलपत्र है, पहले उस एक बेलपत्र को चंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको वहाँ पे समर्पित करना है ना। एक बेलपत्र समर्पित कर दिया, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ। समर्पित हुआ। जो एक तांबे के लोटे में आपने कमल गट्टा डाल रखा है, उस एक कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे। चंद्र मौली महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से करके देखिएगा। आप सभी के घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी आप के घर में नहीं हो सकती, है ना। करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव उपाय है, बहुत ही प्यारा सा। शरद पूर्णिमा का दिन है, वैसे करना शाम को चाहिए, बट इस उपाय को आप शाम को 4 बजे से पहले करके देखना। इसके बाद मत करना, क्योंकि सूतक लग जाएगा, फिर आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान होगा, है ना। तो आप इस उपाय को बहुत प्रॉपर वे में कर लेना। कमल गट्टे को मन हो उठा के घर ले जाओ, मन हो वहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा हो छोड़ सकते हो, कम हो ले जा सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें सफ़ेद फूल से करना है। अब कहोगे भैया सफ़ेद फूल से तो करें, इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं? तो पहला उपाय हमारा कौन सा था? दाग धब्बों के लिए, आँखों के लिए। दूसरा उपाय मैंने आप सबको बताया बीमारी के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए। तीसरा उपाय धन संपदा के लिए। अब ये जो चौथा उपाय है, ये है मनोकामना या फिर इच्छा को पूरी करने के लिए, ठीक है। समझेंगे। स्क्रीन पर आपको सफ़ेद फूल दिख रहे हैं। तो मैक्सिमम जितना ज़्यादा सफ़ेद का फूल मिल जाए, वो आप सफ़ेद का फूल मतलब सफ़ेद फूल मिल जाए, ठीक है। कम से कम एक तो लेना ही लेना है, मैक्सिमम जितना मिल जाए ले लिया। लेने के बाद हमें ज़रूरत होगी चावल के दानों की। कितने चावल के दाने? 7 चावल के दाने गिन करके। कितने? 7, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। ले लिया ना। अब इन सभी को लेना और एक तांबे का लोटा लेना, जिसमें जल भरना आपको अपने घर से, है ना। इस जल के अंदर जितने भी सफ़ेद फूल आपने लिए हैं, उन सभी सफ़ेद फूलों को कलश के अंदर डालेंगे, चंद्र मौली महादेव का ध्यान करके। किसका ध्यान? चंद्र मौली महादेव, है ना। चावल के दानों को कलश के अंदर मत डालना।
उसके बाद इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। वैसे तो पूर्णिमा का उपाय हमेशा प्रदोष काल में करना चाहिए, लेकिन प्रदोष काल में है सूतक, तो इस उपाय को शाम को 4 बजे से पहले कभी भी कर लेना, उसके बाद मत करना भूल कर भी, ठीक है। देखो फिर क्या करेंगे, चाहे तो घर पे करो, मंदिर में करो, कहीं पे भी करो। आपके पास में जो 7 चावल के दाने हैं ना, उन 7 चावल के दाने को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। एक एक करके अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे, ठीक है। चावल के दानों को रख देना। रखने के बाद 1 लोटा जल जिसमें आपने सफ़ेद फूल लिया है, पूरा का पूरा जल चंद्रमौली महादेव या फिर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। फेस हमेशा रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। इतना काम कर लिया, इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो आपने 7 चावल के दाने यहाँ पे चढ़ाए थे, उनमें से कोई भी एक चावल का दाना उठा लेना और आप इसे ले जा करके अपने जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पर अपनी कामना कह के रख देना, है ना। जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा पे इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं चंद्रमौली महादेव पूरी ज़रूर करते हैं, ठीक है। प्यारा सा था, आसान सा था, तो सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे। कोशिश की मैंने आप सभी को इस पूरी वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने की। इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, मुझसे फ़ोन में बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर मैं आप सबसे बहुत सारी बातें करूँगा। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।